अकोला जिले में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठन की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में जिले भर से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। किसान संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपते हुए वन्य जीवों के कारण किसानों के जीवन और खेती को हो रहे खतरे पर तत्काल ठोस उपाय किए जाने की मांग की। निवेदन में कहा गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मानव सुरक्षा के लिए हिंसक वन्य जीवों को नियंत्रित करने का अधिकार मुख्य वन संरक्षक के पास है। यह अधिकार गांव स्तर पर सरपंचों को दिए जाने चाहिए ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही मानव जीव के लिए खतरा बनने वाले हिंसक वन्य जीवों पर तत्काल तकनीकी के माध्यम से निगरानी रखने के लिए विशेष व्यवस्था करने की भी मांग की गई है। किसानों ने यह भी मांग की है कि वन्य जीव वन क्षेत्र में ही सीमित रहे। इसके लिए वन विभाग द्वारा सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाए ताकि ये जानवर गांव या खेतों में प्रवेश कर नुकसान न पहुंचाए। आंदोलन के दौरान किसानों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज किया जाएगा। आमचं निवेदन आहे की आमच्या भागामध्ये वन्यजीव प्राणी पहिले पीक उद्ध्वस्त करत होते। आतापर्यंत शेतकरी शेतमजुरांनी ते सहन केलं, पण आता मानव प्रजातीवर हमला हे प्राणी करत आहे। हे हिंसक आहेत आणि या प्राण्यांना मारण्याची परमिशन द्यावी, परंतु याच्यात अडथळा आहे की 1972चा वन्यजीव संरक्षण जो कायदा आहे तर त्याला प्राण्यांना मारण्याची परमिशन आहे, पण वन निरीक्षक देईल। ते नागपूरला बसतात, प्राणी इथं येतात। आता हे सगळं परमिशन घेपर्यंत तो प्राणी तिथे थांबणार आहे का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे। म्हणून ती परमिशन स्थानिक पातळीवर देण्यात यावी अशी आमची एक प्राथमिक मागणी आहे। तसेच दुसरे जे हिंसक प्राणी आहेत यांना तंत्रज्ञानाच्या आधारावर काही यांच्यावर अंकुश लावता येते का हे बघणं आहे। आणि वन्यजीव प्राणी हे वन विभागाची जबाबदारी आहे। मग त्यांना राखीव क्षेत्र आहे, मग त्यांनी त्यांच्या राखीव क्षेत्रात राहावं। जर का ते आमच्या क्षेत्रात येत असतील तर वन्य विभागाचे कर्मचारी हे कामात कसूर करत आहे असा आमचा आरोप आहे। आणि जर का आता जर 30 तारखेला नरनाळा उत्सव होणार आहे, त्याच्या आधी जर का वन्य विभागाने आमची दखल घेतली नाही तर आम्ही 30 तारखेला तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करू।